हेलो एवरीवन, आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग में सर्चिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पर्टिकुलरली हम लीनियर और बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, ये सर्चिंग हम करेंगे किस पे? सर्चिंग जो है हम करेंगे एक लिस्ट पे। अब लिस्ट क्या होती है? पाइथन में जो एक लिस्ट है ये एरे की तरह होती है। एरे मींस कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज या ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसे हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके रखते हैं, और इन एलिमेंट्स का या इन वैल्यूज का अपना अपना एक एड्रेस होता है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। यहाँ हम अगर एग्जांपल देखें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमने 1 से लेकर 5 तक नंबर स्टोर किए हैं, यहाँ हमने मिक्स्ड वैल्यू स्टोर किए हैं और यहाँ हमने वॉवल स्टोर किए हैं। अगर हम वॉवल्स की बात करें तो लाइक AEIOU वॉवल्स हैं, ये लिस्ट है और इसके हर एलिमेंट का अपना एक एड्रेस है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। ये 0 से शुरू होता है और n-1 तक जाता है। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। तो लिस्ट में पड़े हुए एलिमेंट्स की वैल्यू को हम आज सर्च करने वाले हैं, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू की, और उस वैल्यू जहां वो वैल्यू होगी उस इंडेक्स को हम प्रिंट करवाएंगे। ये हमारा आज का टारगेट रहेगा। और इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जिसे हम फंक्शंस कहते हैं। फंक्शंस जो हैं ये पाइथन में छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इनबिल्ट हो सकते हैं, मॉड्यूल्स हो सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो सकते हैं जो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं। यहाँ हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की बात करें तो एक एग्जाम्पल है। यहाँ लाइक ये मेन फंक्शन है, इसमें हमने एक इंटीजर वैल्यू इनपुट की है जो a में स्टोर की, फिर एक और इंटीजर वैल्यू इनपुट की जो b में स्टोर की, फिर हमने एक मल्टीप्लाई नाम के फंक्शन को कॉल किया है। अगर हम इसे देखें तो मल्टीप्लाई यहाँ से हमने कॉल किया है, उसको ये वैल्यूज पास किए हैं a और b। अब जब हम a और b पास करेंगे, पास का मतलब है कि ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन जब कॉल होगा तो इस चीज का मतलब ये आ रहा है हमारे पास कि लाइक आपका जो ये a है, a की वैल्यू कुछ भी है, b की है, a की वैल्यू जो है वो कॉपी होकर चली जाएगी x में, और जो y है उसमें पहुंचेगी वैल्यू b की। तो जो भी हम x y के साथ करेंगे, लाइक x इंटू वाई किया और उसे रिटर्न किया, रिटर्न कहाँ होगा? जहां से कॉल गई थी, मतलब मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू यहाँ पे वापस रिटर्न हो जाएगी जहां से कॉल हुआ था। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी a की वैल्यू जो थी वो सिंपली हमारे पास 10 है, राइट, और b की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो यहाँ वो 10 और 20 गए और वापस हमें 10 इंटू 20 मीन्स 200 जो वापस आया वो यहाँ पे आएगा और वो यहाँ आके असाइन हो जाएगा रिजल्ट को, राइट, और वही 200 प्रिंट होगा, लाइक प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज 200। तो इस तरह से एक फंक्शन काम करता है। फंक्शन के बहुत एडवांटेजेस हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं अपने इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में, राइट। दो तरह की सर्चिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ने जाएंगे। एक है लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च। लीनियर को हम सीक्वेंशियल सर्च कहते हैं। सीक्वेंस का मतलब ही या लीनियर का मतलब ही हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि लाइन इज द वर्ड हेयर। सो एक के बाद एक हम सभी एलिमेंट्स के साथ कंपैरिजन करते हैं उस एलिमेंट का जो हमने सर्च करना होता है कि वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। लेकिन बाइनरी सर्च में जो एल्गोरिदम है वो डिवाइड एंड कॉन्कर का लगा। जी हाँ, ये डिवाइड एंड कॉन्कर मींस फूट डालो और राज्य करो, जो हम हिस्ट्री में पढ़ा करते थे, उसी तरह से है। इस स्ट्रेटेजी से बहुत कम टाइम में बहुत हाई एफिशिएंसी से हम लोग किसी भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। बहुत बड़े एरेज या लिस्ट्स के लिए ये जो टेक्निक है ये कामयाब है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले लीनियर सर्च को अगर हम देखें, लीनियर सर्च को हम सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं क्योंकि एक सीक्वेंस में चलती है। इस मेथड के जरिए हम किसी भी एलिमेंट जो कि जिसे हम कई बार की कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ आपको नीचे दिख रहा है कि 20 एक की एलिमेंट है जो हमें इस लिस्ट या एरे में फाइंड करना है, तो हम इस एलिमेंट को सबके साथ कंपेयर करेंगे। लाइक 0th एलिमेंट के साथ कंपेयर किया इंडेक्स के साथ, 10 वहां है, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट के पास जाएंगे, नहीं मैच कर रहा है, नेक्स्ट के पास जाएंगे, सो ऑन, तब तक कंपैरिजन करते रहेंगे जब तक हमें मिल नहीं जाता है। जब मिल गया तो उस पोजीशन को 6th को हम प्रिंट करेंगे, मींस इसका जो इंडेक्स हम प्रिंट करेंगे वो 6th प्रिंट करेंगे, उसकी पोजीशन है वो, राइट। इसके अलावा अगर हम इसके कोडिंग देखें पाइथन में, तो हमारा मेन फंक्शन में हम एक एरे इनपुट कराएंगे, AR एरे या लिस्ट, बेसिकली लिस्ट है। मैं एरे और लिस्ट दोनों वर्ड्स को अल्टरनेटिवली यूज करता रहूंगा। यहाँ एक लिस्ट है जिसमें लगभग 10 एलिमेंट है
और एक आइटम है जो हमने इसमें सर्च करनी है, दैट इज आइटम, राइट। अब मैंने एक फंक्शन को कॉल किया जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर सर्च फंक्शन, और उसे मैं ये एरे मतलब ये पूरी पूरी लिस्ट और ये आइटम पास करूंगा, और ये यहां से कॉल जो है ये चली जाएगी हमारे फंक्शन के पास जो हमने बनाया है। अब एरे मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट वहां चले जाएंगे 10 के 10, इसका एड्रेस चला जाता है वहां पे, और आइटम मींस जो भी एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम 33 आइटम हमने इनपुट किया था यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट से, तो ये 33 जो आइटम है ये यहाँ चला जाएगा और ये कॉपी हो जाएगा हमारा की में, राइट। अब उसके बाद हमने इस एरे की लेंथ फाइंड की और फॉर लूप लगाया 1 से लेके लेंथ तक। आपको पता है फॉर लूप में जो भी आप लेंथ देते हो यहाँ पे उसका n-1 हो जाता है। अगर मैं 0 to 10 लिख रहा हूँ यहाँ तो 0 to 9 आएगा, राइट। तो ये सभी एलिमेंट के साथ क्या करेगा, हमारे की एलिमेंट को हर एलिमेंट जो उस ith इंडेक्स पे होगा, इंडेक्स मींस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक करके सबको कंपेयर करके देखेगा। जहां वो मैच कर गया वहां पे वो i मतलब उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करेगा। जहां वो मैच नहीं कर रहा है वो आगे बढ़ता जाएगा। अगर मान लो ये पूरा फॉर लूप खत्म हो गया और कहीं भी मैच नहीं किया तो ये कोई भी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर देगा। यहाँ एक -99 एक वैल्यू ली है, रिटर्न किसको करेगा, रिटर्न करेगा जहां से कॉल आई है। अगर हम यहाँ बात करें कि हमने 33 पास किया था, तो 33 को जब ये मैच करना शुरू करेगा, फर्स्ट एलिमेंट नहीं मैच किया, सेकंड एलिमेंट नहीं किया, 0th 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर आपका 5 6 सो ऑन, इट विल कीप ऑन मैचिंग। तो यहाँ पे 33 आपका मैच कर गया, मींस 0 1 2 3 4 5 6th एलिमेंट आपका मैच कर गया। तो ये आई की वैल्यू जब 6 होगी तो ये रिटर्न होगा। कहाँ रिटर्न होगा, जहां से आपकी कॉल गई थी यहां से, यहाँ 6 आ जाएगा और 6 विल बी असाइंड टू रिजल्ट, और रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो आपका आउटपुट आएगा कि आइटम मतलब 33 फाउंड एट द इंडेक्स 6। तो ये हमारा इस तरह से आंसर काम करेगा। अगर मान लीजिए कि एलिमेंट हमने कोई ऐसा सर्च किया था जो इस लिस्ट में था ही नहीं, तो -999 रिटर्न होगा यहीं पे, और -999 को जब कंपेयर करेंगे कि रिजल्ट आपका नेगेटिव है तो एल्स में जाएगा, सॉरी दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द अरे और द लिस्ट। इस तरह से ये काम करेगा। अब अगर इसका जो आउटपुट है वो हम उसका एक स्नैपशॉट देख लेते हैं, और इस चीज को हम प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं, अभी हम देखेंगे इसे। इससे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बाइनरी सर्च को। बाइनरी सर्च जो है इसे हाफ इंटरवल सर्च भी कहते हैं, और इसमें जो की एलिमेंट है उसे हम सर्च करने के लिए एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आपका जो एरे है या जो आपकी लिस्ट है ये सॉर्टेड होनी चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्टिंग क्या है उसे हम समझते हैं, और अगर एलिमेंट आपका मिलता है तो सर्च सक्सेसफुल है, नहीं मिला तो सर्च अनसक्सेसफुल है। ओके, और जो स्ट्रैटेजी है इस तरह से काम करती है कि हम इसमें मिडल वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मिडल वैल्यू को हम अपने की एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर वो नहीं मिलता है तो अपना जो ओरिजिनल एरे है उसको छोटी छोटी लिस्ट में, सब लिस्ट में बांटते हैं। इसको कैसे करना है उसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं सॉर्टिंग की बात की। सॉर्टिंग प्रोसेस है जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसा आप देख पा रहे हैं, राइट। अब अगर हम बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम देखें, मैंने मिडिल वैल्यू की बात की, कैसे वो सब होगा देखिए। यहां पे एक एलिमेंट है 1, इसे हम मान लेते हैं दिस इज द बिगिनिंग एलिमेंट, और ये 0th पोजीशन पे है। फिर एलिमेंट है आपका 29, राइट। ये जो 29 आपका एलिमेंट है इसे मान लेते हैं हम एंड, राइट, और ये 8th एलिमेंट। अब हम मिडल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस लिस्ट की एरे की। मिडल इज बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 मींस 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। तो ये जो 4 है आपका, ये 4th लोकेशन, ये आपकी मिडल वैल्यू। तो मिडल वैल्यू 4 है, 4 पे प्रेजेंट है 13। अब 13 को हम कंपेयर करेंगे अपने की एलिमेंट के साथ जो हम सर्च कर रहे हैं इस पूरी लिस्ट के अंदर। तो ये 23 जो है वो 13 से बड़ा है। इसका मतलब हमारी सर्च जो है
वो 13 के राइट साइड पे होगी, ना कि लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका फायदा ये होगा कि अब ये पीछे के एलिमेंट हम छोड़ देंगे, हाफ कर दिया हमने, डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवीजन हो गया, इस हाफ में हमें सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, अब हम राइट हाफ में देखेंगे, राइट। इसे हम देखते हैं। फिर हम आगे गए, उसके लिए फिर से एक बार जो 13 से नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसे बिगिनिंग बना दिया जाएगा, दैट इज मिडिल प्लस 1, एंड वही रहेगा, राइट। मिडल एलिमेंट फिर से कैलकुलेट होगा, राइट, इट विल बी लाइक मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग 5th पोजीशन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, 13 बाय 2 विच इज इक्वल टू 6.5। इसे हम राउंड ऑफ नहीं करते हैं, ट्रंकेट कर देते हैं 5 को, तो 6 आता है। तो 6th वैल्यू हमारी 6th पोजीशन जो है दैट इज द मिडल वैल्यू, ठीक है। और इस मिडल वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं अपने 23 के साथ, और अब ये अभी भी लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा क्योंकि इससे बड़ा है, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड पे ही सर्च करना पड़ेगा। फिर से मिडल प्लस 1 मींस 6 प्लस 1 7, दिस विल बी योर न्यू मिडल, और एंड वही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा बिगिनिंग है, ये हमारा एंड है, पोजीशन इनकी 7th और 8th है, 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज द मिडल वैल्यू 7.5, जिसे हम ट्रंकेट करके 7 ले लेंगे, मतलब यही हमारी मिडल वैल्यू। अब इस मिडल वैल्यू के साथ हम कंपेयर करेंगे अपने एलिमेंट को जो हम सर्च कर रहे हैं, दैट इज 23, और ये मैच कर गया, तो मतलब हमारा जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे थे वो सिर्फ 3 सर्च में हमारे पास आ गया, और ये किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 7, राइट। सो ये हमारा आंसर होना चाहिए। दिस इज ऑल सिंपल एज दैट। ये टेक्निक जो है ये बहुत बड़े एरे में कामयाब रहती है, जहां पे मान लीजिए 1000 एरे एलिमेंट्स हैं या लिस्ट के एलिमेंट हैं, और आपका जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो वो 800 या 900वीं पोजीशन पे है, तो अगर ये लीनियर सर्च होता तो आप 0 से लेके दैट 800-900 पोजीशन तक कंपैरिजन करते रहते, लेकिन बाइनरी सर्च में आप हर अटेम्प्ट में अपने जो है आपकी लिस्ट उसको आधा करते जा रहे हैं, सो इट्स डिवाइड एंड कॉन्कर, राइट। अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे हम कि पाइथन में ये कैसे इंप्लीमेंट होती है। तो यहाँ वही कि आपका एक एरे है, और एरे जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए। पहले हमने बात की असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया हुआ है, दिस इज ऑल सॉर्टेड, दिस इज प्री रिक्विजिट टू बाइनरी सर्च, राइट। उसके बाद आइटम जो हमने सर्च करनी है, से हमने 32 सर्च करना है, और बाइनरी सर्च के फंक्शन को हमने कॉल किया, हम फंक्शन में पहुंच गए, और फंक्शन में वही लो को इनिशियली 0 रखा है, और हाई को हमने लेंथ, एरे की लेंथ -1 रखा है, मतलब अगर 0 to 10 है तो 0 to 9 आ जाएगा 10 एलिमेंट्स के लिए, राइट। तो यहाँ पे लो को हाई के साथ कंपेयर किया और मिडल वैल्यू फाइंड की, उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया, इस वजह से वो ट्रंकेट हो जाता है क्योंकि इंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जो हम की एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं लाइक 32, क्या वो हमारी मिडल वैल्यू से मैच करता है, नहीं करता। अगर मैच कर जाता है तो हम मिडल रिटर्न करेंगे, नहीं करता तो हम देखेंगे कि क्या वो की एलिमेंट हमारा मिडल से छोटा है। तो छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च होगी हमारी लिस्ट की, अगर ये बड़ा है तो राइट हैंड साइड पे सर्च होगी, मतलब आधा तो करना ही करना है। अगर हमें पूरा ये लूप चलाने के बाद भी, क्योंकि वाइल लूप हम यहाँ चला रहे हैं, अगर ये नहीं मिलता है एलिमेंट तो हमें नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करनी है, राइट। अगर मान लीजिए मिडल एलिमेंट पे मिल गया तो वो पर्टिकुलर पोजीशन हमारी यहाँ रिटर्न हो जाएगी, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है तो प्रिंट होगा दैट 32 हैव बीन फाउंड एट 0 1 2 3 4 5 5th इंडेक्स, दैट्स इट। अगर ये नहीं मिलता, मान लीजिए ये 89 नंबर होता, तो हमारे पास रिटर्न होता नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर मींस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती और आता सॉरी दिस 89 इज नॉट फाउंड इन द एरे, एज सिंपल एज दैट। इसे प्रैक्टिकली ये कैसे काम करेगा वो भी देख लेंगे हम। इस तरह का इसका आउटपुट रहेगा, अगर वो एलिमेंट है तो ठीक है, सर्च सक्सेसफुल है, नहीं है तो सॉरी। और ये एक फंडामेंटल कंपैरिजन है दोनों तरह की सर्चेज में, क्योंकि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग इतनी फास्ट है कि हमें पता नहीं लग पाता है कि कौन सी सर्च फास्ट काम कर रही है, लेकिन अदरवाइज बाइनरी बहुत फास्ट रिसर्च है लॉन्ग एरेज के लिए। अगर हम ऊपर देखें कि अगर हमने एक जे एलिमेंट फाइंड करना है ए टू एक्स में, तो हमें 9 कंपैरिजन करने पड़ेंगे जे तक पहुंचने के लिए, बिकॉज लीनियर है स्ट्रेट लाइन में,
हमें सबके साथ एक एक करके कंपेयर करना पड़ेगा, और जब हमें 9th नंबर पे वो एलिमेंट मिलेगा तो हम 10th बेसिकली एलिमेंट 10th नंबर है लेकिन 9 इंडेक्स है, तो हम उसे बता पाएंगे नंबर ऑफ कंपैरिजन के बाद। लेकिन यही अगर हमने बाइनरी सर्च से सर्च करना होता तो हम सीधा हाफ पे जाते, एल है वहां पे, देखते कि इसके राइट साइड जाने की जरूरत है कि लेफ्ट साइड, ऑब्वियसली लेफ्ट क्योंकि उससे कम है वो, लेफ्ट आते उसका हाफ करते, एफ है तो एफ पे देखते हमें राइट जाना है कि लेफ्ट, तो राइट जाना है, तो इतने में सर्च उसका हाफ किया, उसका हाफ किया, जस्ट 4th अटेम्प्ट में हमें वो चीज मिल गई, राइट, जो कि हमें यहाँ 9 अटेम्प्ट में मिली थी। तो इस तरह से लॉन्ग एरे में इसकी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, राइट। और यहाँ हम देखें टेक्निकल कंपैरिजन, अगर स्टैटिस्टिकल वे में देखें तो लीनियर सर्च जो है वो बाइनरी सर्च के मुकाबले बहुत स्लो होगी। किस केस में? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है फिर तो लीनियर सर्च इज ओके, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ कंपैरिजन के बीच का ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन रहेगा लीनियर सर्च के केस में। लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन जो है ये लॉग के साथ चलेगा, मींस एज द नंबर ऑफ एलिमेंट विल इंक्रीज, आपके नंबर ऑफ कंपैरिजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, ये बहुत स्लोली बढ़ेंगे। तो इसका मतलब दिस बाइनरी सर्च इज मोर इफेक्टिव केस ऑफ लार्जर एलिमेंट एरे। सो इस तरह से हम लोग इनको देख सकते हैं।